जो जय हिंद, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BLSA में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का सवाल बहुपद से है, यानी पॉलिनॉमियल से है और शून्य से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हैं, तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, जो हमें बहुपद दिया है f(x) इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, और इस बहुपद के जो रूट्स है, शून्यक है, वो अल्फा बीटा है। हमें मान निकालना है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान निकालना है। तो बच्चों, चूंकि इसके शून्य के अल्फा बीटा ये सवाल हमारा दे रहा है, तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा हमारा, अगर बच्चों हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं, इस बहुपद के द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ b की जगह हम 1 मान लेते हैं, 1 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो 1 साइलेंट होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपान a, b की जगह 1 है और a की जगह 6 है, यहाँ पर हो गया 1/6। अल्फा प्लस बीटा निकला माइनस 1/6, और अल्फा बीटा क्या निकलेगा, यानी कि शून्य का गुणनफल क्या निकलेगा, वो निकलेगा होता हमारा c अपान a, वो होता है c अपान a। तो चलिए, c की जगह है -2 और a की जगह है 6, इसको काट सकते हैं, तो 2 ताई 6, यानी कि -1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 निकला, और अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है -1/6 निकला। अब हमें निकालना है, तो हमें जो है निकालना है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये हमें इसका मान जो हमें ज्ञात करना है। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम रहेगा अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम बीटा अल्फा का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बीटा का भाग इसमें दिया, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा गुणे अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का भाग इसमें दिया, तो आपका जो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा इंटू बीटा, तो आपका हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, तो उसके आधार पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया मालूम है, हमने निकाल रखा है, ये दिया हुआ है, वो अल्फा बीटा का मान जो ये दिया हुआ है, उनको हम जो है इसमें रखेंगे। चलिए, तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा -1/6 है, अल्फा बीटा है हमारा -1/6 रख देते हैं, -1/6, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया -2। अच्छा, आपका अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है -1/3, इसको रखते हैं यहाँ पे, तो गुणे -1/3 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का स्क्वायर जो है आपका ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 गुणे 1 2/3 डिवाइडेड बाई -1/3, आपका ये आया। तो अब हम जो है नीचे तो हमारा -1/3 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे हर का, तो आपका एलसीएम आएगा 36, 36 का भाग 36 में दिया 1 बार, गुणा इसमें किया तो आपका आएगा 1, प्लस 3 का भाग 36 में दिया 12 बार, 12 गुणे 2 24। तो जो हमें मिला यहाँ से हमें मिला 24 1 25, 25/36 डिवाइडेड बाई -1/3। अच्छा, अब यहाँ जो है हम
ये आपका 25/36 है, 25/36। अब इस भिन्न का जो भाग देते हैं तो जो भिन्न का हर होता है ऊपर चला जाता है और अंश नीचे रह जाता है। ये आपका हो जाएगा -3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से ये आपका कट गया 12 बार में, तो आपका बचा यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया सामने, और ये ऊपर आ गया 25, नीचे आपका बचा 12। तो आपका ये आंसर हुआ। अगर आप चाहे इसको सही बटे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -12 दूनी 24, तो 2 सही 1/12। ये रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोग कैसा लगा मुझे उसमें बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आप ये वीडियो बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए दूसरा सवाल आने वाला है। बच्चों दूसरा सवाल है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - p ब्रैकेट में x + 1 - c के शून्यक हैं तथा अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 = 0 है, तब c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमें यहाँ जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। हमें दिया है बहुपद x² - p ब्रैकेट में x + 1 - c, ये हमने जो यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है ना। इसके चूँकि रूट्स हैं यानी कि शून्यक हैं अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग पहले निकाल लेते हैं। हाँ थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये x² माइनस इस p का अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, तो आपका आएगा -px - p - c, ठीक है ना। तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x² - px माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो p + c हो गया। अब ये हमारा जो द्विघात बहुपद है ax + bx + c के फॉर्म का बन गया, ठीक है ना। यहाँ a के जो 1 है और b की जगह -p है और c की जगह -p + c है, ठीक है ना। तो हमारा शून्यकों का योग क्या होगा, इस तरह से हमारे जो शून्यकों का योग निकलेगा अल्फा + बीटा = जो होगा वो होता b/a और b क्या है, ये b की जगह है -p और a की जगह है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका बचा p, ठीक है ना। और इसका जो है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या निकलेगा, वो होता है आपका c/a। c की जगह आपका ये है, c की जगह -p + c है, तो चलिए लिखते हैं -p + c डिवाइडेड बाई a यानी कि 1, तो आपका जो मिला -p + c। ये आपका जो है अल्फा इंटू बीटा निकला, अल्फा + बीटा निकला p। अब कह रहा है तथा अल्फा, सवाल कह रहा है तथा अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 = 0, तो c का मान क्या कीजिए। तो हम अब इससे चलते हैं, इसको नोट करते हैं। चूंकि दिया हुआ है हमें अल्फा + 1 एक ब्रैकेट में, बीटा + 1 दूसरे ब्रैकेट में = 0 है, इसका जो है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू बीटा इसमें किया तो आपका आएगा बीटा, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आपका आएगा अल्फा, फिर इसमें किया तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा प्लस बीटा का जो है मान रखेंगे, तो अल्फा बीटा का हमारा क्या है, अल्फा बीटा जो है निकाला हमने ऊपर से, अल्फा बीटा हमने निकाला ये, और प्लस बीटा हमने ये निकाला है, तो -p + c हम रखेंगे और फिर रखेंगे अल्फा + बीटा की जगह पे। चलिए क्रमशः रखते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया p + c, ठीक है ना। और ये आपका बीटा + अल्फा या अल्फा + बीटा एक ही बात होगी, क्योंकि चिन्ह जो है आपको दोनों के सामने प्लस है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी है p, ये की जगह आ गया हमारा p + 1 = 0, ठीक है ना। इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह पे ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो है माइनस का अंदर ब्रैकेट के गुणा किया, -p - c + p क्या आ गया +1 = 0। ये आपका माइनस का p है, ये प्लस का p है, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें जो आएगा यहाँ से इस c को राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ इधर बचेगा 1 और ये c आपका जो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो c = 1। तो हमारा जो आंसर हुआ, इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ c = जो है 1 आया। ये रहा दोस्तों इस वीडियो के दूसरे सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बस बताएं। यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।